आपका अपना तर्ज अमल ये है कि आपकी अपनी अखलाकियात ये है कि आपकी अपनी नस्ल की तरबियत का ये हाल है कि सिर्फ एक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में मिंबर रसूल से आप कह चुके हैं झूठा, कजाब, बदबख्त, दज्जाल, राफजी, बेईमान, फितना, कुएं का मेंढक, गद्दार, जाहिल, जहालत का मुरक्कब, राफजियों का सहूलतकार, कादियानियों का सहूलतकार, बदजुबान, बदगुलाम, बदतमीज, बकवासी, गुस्ताख, गुमराह, हट धर्म। बाहर निकल कर दिखाओ, तुम्हें जूते पड़ेंगे। कुछ कम है अभी ये, कम है। हाँ। तो फिर इससे भी जो पीटीआई आप पे करती है वो भी कुछ कम होगा। हो सकता है उनकी नजर में कम हो। यही मेरा सवाल है कि आप में और इमरान खान के ट्रोल करने वाले हामियों में क्या फर्क है? हाँ, मैंने कहा मिर्जा जहलमी को, मैंने किसी उलमा की जमात को नहीं कहा। ये वो आलम नहीं। अब बात सुनो, तो ये साबित कर दे आलम है वो आपके ख्याल में? मैं तो नहीं आलम मानता ना। अगर मैं उसको आलम मानता होता, अगर मैं उसको आलम मानता होता तो मुफ्ती आजम अल-अज़हर होते तो मैं एहतराम कर लेता। आप भी एक राय है ना आपकी। अच्छा, बात तो सुन ले कि जो बंदा किसी सहाबी को बेईमान कहे उससे बड़ा बेईमान कौन? सर नहीं, वो एक आप दरमियान में काट के ना चीजें, एक सियाको सबाक में चीजें जो होती है। यार एक बंदा कहता है ताबीन राज के झूठे थे। सर नहीं, इस तरह का बिल्कुल भी कोई नहीं कहता। मैं सिर्फ इनसे पूछ रहा हूँ, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें यही अखलाक सिखा गए थे? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जुबान पसंद फरमाएंगे? अगर गैरत दीनी की वजह से, मैंने किसकी वजह गैरत खाई है? साहबा और रसूलुल्लाह की वजह खाई है। मेरा उसका दाती झगड़ा, मेरा उसका दाती झगड़ा या जायदाद का झगड़ा। जब आप कहते हैं जेलम का चूड़ा, भौंकने वाला, कुत्ते से भी बदतर, ये मेरे अल्फाज नहीं है, आपका है। जेलम का चूड़ा मेरा नहीं, ये कुत्ते से बदतर का अल्फाज मेरे नहीं। मैं दिखाऊं? ये साहब भाई का बहरहाल नहीं, आपका मैं अभी ट्वीट दिखाता हूं। अगर आपने ये कहा तो गलत कहा है ना। मैं अब वैसे हकीकत में इससे भी बुरा समझता हूं उसको, लेकिन ये मैंने कहा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। सर अब मैं अभी आपको दिखाता हूं। ये सर आपका मुकदमा आ चुका है, अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं सर, मैं सिर्फ ये हाफिज इशाम इलाही ज़हीर सर, जो ये आप नीचे देखिए जिसको मैंने हाईलाइट किया एंड पे, जो बदजुबान देखा, जो बदजुबान किसी साहबी के बारे में भौंका वो चूड़ा। नहीं आगे बोल पूरा पढ़िए ना। जो बदजुबान किसी सहाबी के बारे में भौंके वो चूड़ा क्या किसी कुत्ते से भी बदतर है? जो सहाबी के बारे में भौंके वो कुत्ते से बदतर है? इसमें क्या टेंशन है आपको? मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं आपकी जुबान की टेंशन है। आपका ख्याल है ये हमारा अकीदा नहीं है? सर इस पे ये हमारा अकीदा है कि जो बंदा सहाबा के बारे में बकवास करेगा वो कुत्ते से बदतर है। आपका नुक्ता नजर है सर, बेहतर तरीके से रसूल, ये हमारा नुक्ता नजर नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरा एतराज सिर्फ ये है कि मेरा एतराज ये नहीं है कि आप कोई पॉइंट हाईलाइट ना करें जो आपको नजर आ रहा हो ना। मेरा एतराज ये है कि ये आप एक मिंबर रसूल पे बैठे हैं, आप वारिस हैं। आपने अभी कहा कि जो अंबिया के वारिस हैं, तो अंबिया के वारिसीन की ये जुबान नहीं होनी चाहिए। ये वैसे मिंबर रसूल सोशल मीडिया है, जिसने किसी ने सवाल किया। अच्छा, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उधर नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं कि थोड़ी सी बात आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों खुलफा राशिदीन, चारों इमाम, सबको मिला लें, सब के बारे में जो अल्फाज हैं, अकेले आपके एक बंदे के बारे में वो बिलो द बेल्ट अल्फाज हैं। किस बंदे? क्या अल्फाज? जो मिर्जा साहब के बारे में आपको लगता है बिलो द बेल्ट है? हकीकत में हमारी दीनी गैरत इससे ज्यादा होनी चाहिए। सर दीनी गैरत अच्छा, मुझ में नहीं। अच्छा, मुझे एक बात मेरे में दीनी गैरत तो मैं आपको अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उस बंदे की जुबान नहीं आपको पता जो सहाबा के बारे में है? सर वो मेरे सामने, मैं उनके साथ बैठ चुका हूं। नासूर, खबीस, मिर्जा कजाब, मिर्जा मलून, जहालत का कोई गरां, ये फितना इमरानिया, ये फिरका इमरानिया, फिर आप गिला करते हैं आपके खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल होती है, तो आप तो उससे ज्यादा गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज मेरी बात भी याद रख लें, वो भी अपनी बड़ी करामात बयान करता है, मेरी भी करामत लिख लें। मिर्जा मर तो सकता है, किसी आलम दीन के सामने बैठ नहीं सकता। किसी आलम दीन के सामने क्यों नहीं बैठता? आप उससे पूछे, मैंने तो उसको ये बड़े अरसा पहले उसका नाम सजेस्ट किया था कि उसका नाम मिर्जा मफरूर बेग होना चाहिए। वो मुनादरे से फरार है, मुकालमे से फरार है। अच्छा, जो बंदा मुनादरे और मुकालमे से फरार हो, कुरान और हदीस में उसका एक लाहे अमल मौजूद है, वो क्या है? अब्दुल बासित भाई, मुबाहला, वो मुबाहले से भी फरार है। जब आप भी देख लें, एक करामत उसने ही है, एक हमारी करामत भी देख लेना, क़यामत तो कायम हो सकती है, किसी आदमी दीन के सामने नहीं बैठ सकता, उसकी वजह एक्सपोज हो जाएगा। अपने एक्सपोज होने के डर से नहीं बैठता, लेकिन फिर भी एक्सपोज हो रहा है। मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप हमारी करामत भाभियों के अंदर भी करामत आप नोट कर लो जी, भाभियां जो भी करामत आ गई है अभी। अब देख लें कि ये कैसा कैरोमिनेशन आ गई है कि करामतें अब हर जगह से निकलना शुरू हो गई हैं और चीजें साबित होना शुरू हो गई हैं। मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला यहाँ मौजूद होते, अपनी कमिटमेंट के मुताबिक जो आपसे उन्होंने की थी। पर मैं तो अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतरते हुए लाइव आ गया हूँ, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये ऑफर जो है वो गैर महदूद मुद्दत के लिए होनी चाहिए, उम्मत के वसील मफाद की खातिर। और हिशाम भाई इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और हम बैठ के बात करेंगे एक अच्छे माहौल के अंदर, एक रिस्पेक्टेबल महज़ब दुनिया के अंदर जिस तरह लोग गुफ्तगू करते हैं एक एंकर के जरिए। तो इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे एक किसी कॉमन टॉपिक के ऊपर। नहीं मिर्जा साहब, आप रख लें। हम इंशाल्लाह सर, हम आपको आपने जिस तरह कहा कि आपने तो अपने आप को गैर मशरूत तौर पे पेश किया है, हशाम साहब से हम दोबारा दरखास्त करेंगे कि वो टाइम निकालें और एक हेल्दी डिस्कशन हो जिसका मकसद तामीरी हो। पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने किसी भी क्वेश्चन को करते हुए कर्टसी में नहीं जाना, बिल्कुल दबंग अंदाज में मुझसे क्वेश्चन करना है। और मैं T20 खेलने का आदी हूं, मुझे मजा आता है जब कोई बंदा मुझ पे नक़द करता है, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा हुआ यार, कोई अच्छा बॉलर सामने आया, खेलने का मजा आएगा। इंशाल्लाह मजा आएगा, अली भाई मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। मैं तो चाह रहा था आज हिशाम भाई बैठे होते, मजा आता, हम एंजॉय करते, काश वो आ जाते। और मैं फिर से आपके प्लेटफॉर्म से उनको सलाम भी भिजवा रहा हूँ,
और रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगले प्रोग्राम में उन्होंने जरूर आना है। चले इस वक्त जो भी मामला हुआ हम उस पर पर्दे ही डालते हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में उम्मीद है सर वो आपका डायरेक्ट पैगाम पहुंच गया होगा, वो देख रहे होंगे, मुझे इतना यकीन है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। गुजरात भाई, सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली दफा भी आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया कि जी अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखते हैं कि इंजीनियर साहब के साथ मैंने बैठना है जी। तो मैं आप लोगों के कहने पर आ गया और वो नहीं आए। आज उम्मीद है कि वो आए हुए होंगे, अगर आए हुए तो मेरी तरफ से उनकी खिदमत में सलाम अर्ज कर दीजिएगा। अली भाई, आज भी वो बावजूद उनकी ख्वाहिश भी थी, उन्होंने ही इसका इसरार किया था, लेकिन वो उनकी कोई मसरूफियत होगी, उसने जन अगर हम रखें तो वो नहीं आ सके हैं, तो दूसरी उनकी छुट्टी हो गई है। तो अगर आप बता दें कि अगले किसी दिन अगर वो आप अवेलेबल हैं तो उस दिन उनको हम इन्वाइट कर लेते हैं। जी, मेरी तरफ से तो इंशाल्लाह टाइम की आमद तक है, जब चाहें वो आपके प्लेटफॉर्म पे लाइव बैठना चाहें किसी भी टॉपिक के ऊपर, उनकी ख्वाहिश के ऊपर, क्योंकि उन्होंने पहले ख्वाहिश का इजहार किया बिल्कुल। और आपने वही कुंडी लगा के मुझे अपने चैनल पे बुला लिया, मैं तो आ गया फौरन, लेकिन मुझे यानी एक दिली अफसोस हुआ है कि वो नहीं आए। अल्लाह ताला अली भाई बात हम करते हैं, लेकिन उन तक आपका पैगाम पहुंच गया होगा, आई होप कि वो आपको देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब हफिज़हुल्लाह ताला की खिदमत में सलाम अर्ज करूंगा, अगर वो आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो मेरी तरफ से उनकी। नहीं अली भाई, वो नहीं है सर, वो नहीं है उनको आज के प्रोग्राम के हवाले से उनको वो लाज जो हुआ उनको मधु इनवाइट ही नहीं किया था कि ना, उससे पहले किया था वो आपके सामने, फिर जो कुछ हुआ उसके बाद वो सब सूरत हाल आपके सामने, अब तो अल्लाह की पनाह। नहीं, मेरे सामने तो ये है मेरे भाई, वो तो उसको कह रहे हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, जो आपके मत्थे मार रहे हैं कि आपने और मैंने मिलके उनको घेर घार के जो है वो इस तरीके से बदनाम किया। वो तो गालियां निकाल रहे हैं, पोस्ट में मेरे बारे में इस तरह की गुफ्तगू लिख रहे हैं और मुझे बड़ा दुख हुआ। हालांकि आपने मुझे जो कायल किया था, मुझे तो आपने उनकी बकायदा वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई थी जिसमें वो कह रहे थे कि इंजीनियर साहब को। अली भाई, मेरी बात वाज़ेह है, मैंने उसके बाद जो इस तरीके से आप पर भी उन्होंने जो तबरा किया और जो मुझे भी तनकीद का निशाना बनाया और उसके बाद जो कुछ हुआ, लेकिन सर हमने तो अपना प्लेटफॉर्म, अली भाई हमने तो अपना प्लेटफॉर्म उनको दिया था कि ये जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, और मैं आपको भी अली भाई आपको भी यही कहूंगा कि आपको, बल्कि वो मैंने कुछ चीजें दिखाई भी थी, ये एक दफा दोबारा वाजे कर देता हूं, हशाम साहब की ही ये ख्वाहिश थी कि वो आपके साथ बैठना चाहते हैं, और मैं अपने आई एम स्टिक टू माय वर्ड्स, मैं अपने अल्फाज पर कायम हूं। उन्होंने ही कहा था कि 17, 18, 19 रमजान में कोई एक दिन रख लें, फिर पीर का दिन तय हुआ, 2 दिन पहले उनका मैसेज आ गया कि मैं मसरूफियत के बाइस नहीं आ सकता हूं। तो इस पे तो मैं अपने बिल्कुल उस पर कायम हूं। अगर आप मजीद कोई चीज या अपनी कोई तसल्ली करना चाहते हैं जिस तरीके से आप पर या मुझ पर बात की जा रही है, तो सर वो भी इंशाल्लाह हम कर देंगे। बट ये बात तय है कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं। सर ये 2 दिन में बहुत कुछ हुआ है अली भाई, खैर छोड़े, अब क्या बताएं, उनके साथ जब ताल्लुक ही ऐसा था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ मेरे साथ ये मैं ही जानता हूं। बट अली भाई तो ये पोस्ट में तो लिख के लगा रहे थे, पोस्ट पे शाम भाई ने लगाया कि मैं आखिरी अशर में मसरूफ होता हूं, हालांकि प्रोग्राम तो आखिरी अशर में है ही नहीं था, वो तो 19 रमजान को प्रोग्राम हुआ है, तो इनकी पोस्ट जो है वो खुद कॉन्ट्राडिक्टरी है। मेरे पास ऑडियो मैसेजेस उनके पड़े हैं, सबूत सारे मौजूद हैं, मेरी तरफ से तो कोई। मैं आपके प्लेटफॉर्म से सिर्फ इतना अर्ज करूंगा, मुझे आपका तो नहीं पता, वो आपका उनका अपना मामला है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस मामले में यह है कि अगर मैंने कोई कानूनी जंग लड़नी हो ना, तो ये जो कुछ आपके साथ मिलके इन्होंने मेरे साथ किया है ना, यानी ज़ाहिर मैं भी वही इल्जाम लगाऊंगा ना कि आप दोनों ने मिलकर किया है, तो मैं तो आपको नोटिस भिजवा सकता हूं कि आपने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है इस तरीके से, और फिर आप लोग भी अपनी तारीखें भुगते रहेंगे और हिशाम साहब भी भुगते रहेंगे। लेकिन मेरी अप्रोच नहीं है, मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक दुनियादार आदमी हूं तो मैं इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता हूं। बहरहाल मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से यही दावत दूंगा कि ईद के बाद जब शैतान आजाद हो जाएगा और उस वक्त मजीद मुश्किलात हो जाएगी, उसके बावजूद मैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहें, हिशाम साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, तो वो कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से यही दावत दूंगा कि ईद के बाद जब शैतान आजाद हो जाएगा और उस वक्त मजीद मुश्किलात हो जाएगी, उसके बावजूद मैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहें, हिशाम साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, तो वो कोई मसला नहीं है। बहरहाल मैं आखिर में आपके प्लेटफॉर्म से यही दावत दूंगा कि ईद के बाद जब शैतान आजाद हो जाएगा और उस वक्त मजीद मुश्किलात हो जाएगी, उसके बावजूद मैं इन मुश्किलात को फेस करने के लिए तैयार हूं कि अगर आप अपने प्लेटफॉर्म पे इनको बुलाना चाहें, हिशाम साहब को जो उनकी ख्वाहिश थी, तो वो कोई मसला नहीं है।